तो स्वागत है गाइस आप सभी का फिर से एक बार हॉरर स्टोरी में। तो ये कहानी है हाईवे नंबर 27 की, जहाँ पर एक कैब ड्राइवर गाड़ी चलाता है। और उस हाईवे पर सुनने में आया है कि जो भी शख्स रात में 12 या 12:30 के दरमियान जाता है तो वो कभी लौट कर नहीं आया। अब ये कहानी है, ये सत्य घटना है। अब ये पता चलेगा आगे सुनकर। जैसे कि एक वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अफवाह भी कह लो या कुछ कह लो कि बहुत सुनने में आया है कि हाईवे नंबर 27 पर कोई अगर रात के टाइम में जाता है तो वो जाता तो है लेकिन कभी वापस नहीं आया। अब इसमें क्या थ्योरी है, क्या है, अब ये इसका पता आपको कहानी सुनने के बाद लगेगा। तो ये कहानी है राहुल नाम के एक लड़के की, जो कैब ड्राइवर था। दिन में पढ़ाई करके रात में कैब चलाता था। और कैब चलाते चलाते उसको एक हाईवे नंबर 27 से कॉल आया, एक लड़की का। और वो लड़की उसको फोन करके कहती है कि हाईवे नंबर 27 पर आ जाओ, वहां पर सेक्टर है। वो उतना सुन के कॉल कट कर देती है, बोल के कॉल कट कर देती है। तो अब जो राहुल था, राहुल जब फोन आया तो जब वो उतना ध्यान नहीं देता कि हाईवे नंबर 27 पर कोई सेक्टर है या कुछ है, तो वो चले जाता है लोकेशन पे। जाते आते रास्ते में उसको पता चलता है यार हाईवे नंबर 27 पे तो सेक्टर ही नहीं है, ना ही कोई घर है, ना ही वहाँ पर लाइट की भी सुविधा है, ना ही स्ट्रीट लाइट जो रहते हैं ना बड़े बड़े पोलों पे लाइट, स्ट्रीट लाइट की सुविधा भी नहीं है। तो उसे वहाँ सेक्टर 17 में कौन बुलाया। वो सोचता है चलो बुलाया हूँ किसने भी, वो निकल जाता है। वो निकलता है तो वहां पर जाके वो औरत को देख के वो रुक जाता है लोकेशन पे पहुंचने के बाद। तो वहां पे वो लड़की जो थी, वो लड़की इतनी खूबसूरत, बला बला के जैसे खूबसूरत। वो रुकती है, वो हाथ बताती है, फिर पीछे बैठ जाती है वो कैब ड्राइवर के, राहुल के पीछे बैठ के वो जाते आगे। आगे जाते जाते थोड़ी दूर कुछ चलते ही, समझो 12:30 1 बजे के दरमियान रात के, वहां पे जाते जाते वो उन्हें मिरर में देखता है। जो राहुल था कैब ड्राइवर, वो मिरर में देखता है तो इसके पैरा उल्टे एकदम। वो शॉक हो जाता और डर के मारे गाड़ी स्पीड भगाने लगता। गाड़ी स्पीड भगाने लगता तो गाड़ी 3 4 पलटा खा के वही सेक्टर बोल रहा हूँ, हाईवे नंबर 27 पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो वो घबरा के उठ के, एक्सीडेंट होने के बाद भी, गाड़ी 3 पलटा खा के गिरने के बाद भी वो दरवाजा खोल के भागते हुए जाता है राहुल। वो घबरा जाता ना, उसके पैरा ऐसे टेढ़े देख के घबरा के भाग के जाता है। आगे जाता है तो थोड़ी दूरी भागते भागते 10 15 किलोमीटर, सॉरी 10 15 किलोमीटर कह रहा हूँ, 5 10 मिनट भागने के बाद आगे पुलिस की वैन खड़ी रहती है। वहां पे वो पुलिस की वैन जो थी, वो आती है कि वही गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है, तो वहीं पे वो कॉल पे आती है। जैसे ही वो जो राहुल की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी खबर पुलिस वालों को लग जाती है, तो पुलिस की गाड़ी वहां पर आ जाती है हाईवे नंबर 27 पर। आने के बाद वो छानबीन करती है और उतने में वो राहुल जो भागता हुआ पुलिस के पास जाता है और कहता है, वो घबरा के कहता है एकदम, सर 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 मेरे गाड़ी का वहाँ एक्सीडेंट हो गया है। वो पुलिस वाला देख के राहुल को शॉक हो जाता है। शॉक क्यों होता है, क्योंकि गाड़ी में जो एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी में थी राहुल की ही लाश। और इधर राहुल वो पुलिस वाले के पास आ जाता है तो पुलिस वाला परेशान हो जाता है, शॉक हो जाता है एकदम कि ये कैसे हो गया। और राहुल उसे कहता है सर साहब साहब, मेरे पीछे एक प्रेत आत्मा थी या बला थी, उसको मैं लाने के लिए आया था, मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मैं फटाक से भाग के आपके पास आया। पुलिस वाला सुन के हैरान परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है ये वही है या इसका जुड़वा भाई है। क्योंकि राहुल मरने के बाद वो मूवी नहीं देखी थी कि आपने, अ, भूतनाथ, अमिताभ बच्चन जैसा भागते भागते पैरों पे से गिर जाते हैं और फटाक से उठ के बेटे के पीछे चल जाते, तो शायद वैसा ही होगा, हुआ होगा इसके साथ।